श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर प्रयागराज में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिसमें से वह भक्त सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, सकाम कर्म से रहित होता है, उसमें अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान की इच्छा नहीं रहती और कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से वह सेवा करता है और सेवा के अतिरिक्त वह कुछ भी अन्य कामना नहीं करता। ना तो वह देवताओं की पूजा करता है, ना ही संसारी व्यक्तियों को पूजता है और कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कृत्रिम ज्ञान को वह स्वीकार नहीं करता जिसमें कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का वर्णन ना हुआ हो, और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। इस तरह से अनुकूल भाव से कृष्ण को प्रसन्न करते हुए वह भक्ति का आचरण करता है, सही विधि से भक्ति को संपन्न करता है। ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। और भक्ति का अर्थ भी क्या है? अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। तो जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो उसके दो गौण प्रभाव होते हैं, जिसको हमने कल श्रवण किया था। पहला प्रभाव यह है कि वह मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है और साथ ही साथ उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जैसे गंगा अबाध रूप से सागर की ओर बढ़ती है, वैसे उस भक्त की भक्ति अबाध रूप से भगवान कृष्ण की ओर बढ़ती है। और भगवान कहते हैं कि मैं सब के हृदयों में वास करता हूँ और जब कोई भक्त गंभीरतापूर्वक मेरी भक्ति करता है तो मैं उस पर अहेतु की कृपा दिखाना चाहता हूँ। अहेतु की कृपा भगवान चार प्रकार की मुक्ति प्रदान करके दिखाते हैं: साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। लेकिन भक्त सेवा के बदले इन चार प्रकार की मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करता। अब आज हम भौतिक जगत को भोगने की इच्छा और भौतिक जगत से मुक्त होने की इच्छा, ये दोनों इच्छाएं एक प्रकार से पिशाचनियां हैं। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में वर्णन करने वाले हैं। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा तथा भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये दो पिशाचनियां हैं जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती हैं। जब तक ये पिशाचनियां हृदय में रहती हैं तब तक भला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है? तो दोनों प्रकार का भोगने का इच्छा और इस संसार से मुक्त होने का इच्छा, इसको पिशाचनी कहा गया है, डायन कहा गया है। इसकी तुलना भूत प्रेत से की गई है, क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि जब व्यक्ति के अंदर भोगने की इच्छा होता है तब भी वो बंध जाएगा, और जब व्यक्ति के अंदर इच्छा है संसार से मुक्त होने की तो वह भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा नहीं कर रहा है, उसकी स्वयं की इच्छा है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। तो दोनों प्रकार की इच्छाएं पिशाचिनी या डायन कहा गई हैं। और जब तक ये दोनों प्रकार की डायन हृदय में रहेगी तो उस भक्त को भक्ति का आनंद कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक ये दोनों डायने हृदय में रहती हैं तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना नहीं रहती। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। प्रेम के आधारभूत पक्ष शनैः शनैः बढ़कर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव बन जाते हैं। प्रेम के क्रमिक विकास की तुलना चीनी की विभिन्न अवस्थाओं से की जा सकती है। पहले गन्ने का बीज, फिर गन्ना,
तब गन्ने का रस होता है। जब इस रस को उबाला जाता है तो प्रवाही शीरा बनता है, जो ठोस बनकर गुड़, फिर चीनी, फिर मिश्री, कठोर मिश्री तथा चूसने की मिश्री प्रदान करता है। ये सारी अवस्थाएं मिलकर स्थायी भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती हैं। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव तथा अनुभाव भी होते हैं। जब सात्विक तथा व्यभिचारी भावों के लक्षणों को उच्च स्तरीय प्रेम भाव से मिला दिया जाता है, तब भक्त नाना प्रकार के अमृतमय स्वादों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। इनके स्वाद दही, मिश्री, घी, काली मिर्च तथा कपूर के मिश्रण के स्वाद के तुल्य है और मधुर अमृत की भांति स्वादिष्ट होते हैं। भक्त के अनुसार रति 5 प्रकार की होती है: शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति तथा माधुर्य रति। ये पांचों प्रकार की रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्त की विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, नियमित रूप से श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है और भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसको क्रमशः धीरे धीरे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति शुरू हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और जब ये अनुरक्ति, आसक्ति बढ़ती जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, तो ये भगवत प्रेम कहलाती है। भगवान के प्रेम में ये परिणत हो जाती है। प्रेम के जो आधारभूत है वे भी धीरे धीरे बढ़कर स्नेह में परिवर्तित होते हैं। मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव बन जाते हैं। अब प्रेम का जो क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है, उसका तुलना चीनी की विभिन्न अवस्थाओं से किया गया है। तो पहले गन्ने का बीज होता है, फिर गन्ना होता है, फिर गन्ने का रस होता है, और इस रस को जब उबाला जाता है तो शुगर सिरप बन जाता है, प्रवाही शीरा बन जाता है। जब उसको रख दिया जाता है वह सॉलिड बनता है, ठोस बनता है, तो गुड़ में परिवर्तित हो जाता है, और फिर चीनी में, फिर मिश्री, कठोर मिश्री और चूसने वाली मिश्री। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये मिलकर स्थायी भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती हैं। अब भक्त इन अलग अलग आस्वादनों के द्वारा उच्च स्तरीय प्रेम भाव को प्राप्त होता है और वह कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। और भक्त के अनुसार रति भी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार के रस हैं तो 5 प्रकार की रति भी है: शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति, माधुर्य रति। भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य रस भी 5 प्रकार के होते हैं। भगवान के साथ अनुभव किए जाने वाले प्रमुख रस 5 हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। 5 प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष या गौण रस होते हैं, जिन्हें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभत्स नाम से जाना जाता है। 5 प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष रस हैं, जिन्हें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स तथा भयानक कहा जाता है। भक्ति के 5 प्रत्यक्ष दिव्य रस भक्त के हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं, जबकि 7 गौण भाव किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सहसा प्रकट होते हैं और अधिक प्रबल प्रतीत होते हैं। तो 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। 5 मुख्य रस तो आप जानते हैं: शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और 7 अप्रत्यक्ष गौण रस हैं, जो कभी कभी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं।
शांत भक्तों के उदाहरणों में नवयोगेंद्र तथा चार कुमार आते हैं। दास्य भक्ति के भक्तों के उदाहरण असंख्य हैं, क्योंकि ऐसे भक्त सर्वत्र हैं। वृंदावन में सख्य भक्तों में श्री दामा तथा सुदामा, द्वारका में भीम तथा अर्जुन। वृंदावन में वात्सल्य प्रेमी भक्त माता यशोदा तथा पिता नंद महाराज, और द्वारका में भगवान के माता पिता वसुदेव तथा देवकी हैं। अन्य गुरुजन भी वात्सल्य प्रेमी भक्त हैं। माधुर्य प्रेम में प्रमुख भक्त हैं वृंदावन की गोपियाँ, द्वारका की पटरानियाँ तथा वैकुंठ की लक्ष्मियाँ। इन भक्तों की संख्या अनंत है। कृष्ण रति दो प्रकार की है। पहली ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति तथा दूसरी ऐश्वर्य ज्ञान रहित शुद्ध रति केवला। अब जो 5 प्रमुख रस हैं उसके उदाहरण बताए हैं। शांत रस के उदाहरण हैं नवयोगेंद्र और चार कुमार। दास्य रस के भक्त तो बहुत सारे हैं जो दास भाव में सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी हैं और रक्तक, चित्रक, पत्रक, ये 3 विशेष प्रकार के भक्त हैं गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण की दास भाव में सेवा करते हैं। फिर सख्य रस में आप जानते हैं श्री दामा, सुदामा, सबल, स्तोक कृष्ण, जो सखा के भाव में कृष्ण के साथ रस का आदान प्रदान करते हैं। और वात्सल्य भाव में देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा माता और ब्रज की वृद्ध गोपियाँ, ये सब वात्सल्य भाव में माता पिता बनकर कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं या कृष्ण के साथ रस का आस्वादन करना चाहते हैं। और माधुर्य रस में वृंदावन की गोपियाँ विशेष हैं, द्वारका की महिषियाँ, पटरानियाँ और वैकुंठ की लक्ष्मियाँ, ये सब माधुर्य रस में कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इन सब भक्तों की संख्या अनंत है। अब कृष्ण के साथ जो रति होती है वो भी 2 प्रकार की है। पहली रति जिसमें ऐश्वर्य के साथ ज्ञान मिला रहता है, और दूसरी है ऐश्वर्य और ज्ञान दोनों नहीं होता, केवल शुद्ध रति होती है। ऐश्वर्य ज्ञान विहीन शुद्ध रति गोलोक वृंदावन में पाई जाती है। इसका मुख्य उदाहरण वृंदावन की गोपियां हैं, जिनको कृष्ण के ऐश्वर्य भी पता नहीं है, कृष्ण का ज्ञान भी पता नहीं, केवल कृष्ण के प्रति उनका शुद्ध प्रेम है। ऐश्वर्य तथा ज्ञान से युक्त रति मथुरा तथा द्वारका, इन 2 पुरियों तथा वैकुंठ में पाई जाती है। अब ऐश्वर्य और ज्ञान दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी रति वैकुंठ में, मथुरा में और द्वारका में, तीनों स्थानों में मिलती है। लेकिन वृंदावन में ना कोई ऐश्वर्य है ना कोई ज्ञान है, वहाँ पे केवल और केवल शुद्ध भक्ति है। ऐश्वर्य प्रधान होने पर भगवत प्रेम कुछ संकुचित हो जाता है, किंतु केवला भक्ति में भक्त कृष्ण की असीम शक्ति को देखते हुए भी अपने आप को उनके समान मानता है। शांत तथा दास्य रस के स्तर पर कभी कभी भगवान का ऐश्वर्य प्रमुख होता है, किंतु वात्सल्य, सख्य तथा माधुर्य रसों में ऐश्वर्य संकुचित हो जाता है। जब कोई कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण लगा रहता है तब उसे क्षमता अवस्था प्राप्त होती है। क्षमता शब्द शम से निकला है, अतः शांत रस तटस्थ अवस्था का अर्थ है भगवान कृष्ण के चरणों में पूरी तरह लगे रहना। यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकला निर्णय है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार कहलाती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि शांत और दास्य रस में भगवान का ऐश्वर्य प्रमुख होता है, लेकिन माधुर्य रस के स्तर पर, वात्सल्य रस के स्तर पर और सख्य रस के स्तर पर भगवान का ऐश्वर्य प्रमुख नहीं माना जाता। तो शांत रस में रहने वाले भक्त, दास्य रस में रहने वाले भक्त ऐश्वर्य को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन वात्सल्य, सख्य और माधुर्य रस के भक्त ऐश्वर्य को ज़्यादा मानते ही नहीं हैं। जो शांत रस को प्राप्त होता है उसका कार्य है कि उन इच्छाओं का परित्याग करे जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। केवल कृष्ण भक्त ही इस पद को प्राप्त कर सकता है। इस तरह वे शांत रस भक्त कहलाता है।
जब भक्त शांत रस की भूमिका पर अवस्थित होता है तब वह ना तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है न मोक्ष की। ये तो कर्म तथा ज्ञान के फल है और भक्त इन्हें नरक के समान मानता है। अब देखिए और भी विश्लेषण करके बता रहे हैं, जो शांत रस पे भक्त होता है, शांत रस के स्तर पर, उसका केवल एकमात्र कार्य है कृष्ण की इच्छाओं के अनुसार कार्य करे, अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग दे। ऐसी इच्छाएं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको त्याग देना चाहिए। ये शांत रस के स्तर के भक्त का लक्षण होना चाहिए। और शांत रस के स्तर पर जो भक्त होता है वह ना तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है न मोक्ष की इच्छा करता है। वह कर्म तथा ज्ञान के फल और इनको नरक मानता है। शांत रस के स्तर पर रहने वाला भक्त कर्म का फल हो, ज्ञान का फल हो, इसको नरक के समान मानता है। शांत रस को प्राप्त व्यक्ति में दो दिव्य गुण प्रकट होते हैं। एक तो समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्ति तथा दूसरा कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति। तो आप सोचिए, शांत रस के स्तर पर अगर भक्त के अंदर ये दो दिव्य गुण आ गए तो फिर दास्य रस में जो भक्ति कर रहा है उसमें तो और भी गुण आएंगे। तो दो विशेष गुण बता रहे हैं जो शांत रस के स्तर पर भक्त होते हैं। एक तो उनका कृष्ण के प्रति अनुरक्ति होता है और भौतिक इच्छाओं के प्रति विरक्ति होता है। शांत रस के ये दोनों गुण सभी भक्तों के जीवन में व्याप्त रहते हैं। ये आकाश में शब्द के गुण के समान हैं। शब्द ध्वनि समस्त भौतिक तत्वों में पाई जाती है। ये शांत रस का स्वभाव है कि उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं रहती। प्रत्युत निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख होता है। शांत रस के पद पर मनुष्य को केवल अपनी वैधानिक स्थिति का ही ज्ञान हो पाता है, किंतु जब वह दास्य रस के पद पर उन्नति करता है तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को भली प्रकार से समझ पाता है। दास्य रस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान संभ्रम तथा गौरव समेत प्रकट होता है। भगवान कृष्ण की सेवा करके दास्य रस भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। शांत रस के गुण दास्य रस में भी पाए जाते हैं, किंतु इसमें सेवा जुड़ जाती है। इस तरह दास्य रस पद में शांत रस तथा दास्य रस दोनों के ही गुण रहते हैं। अब शांत रस के बाद दास्य रस में जो भक्त रहता है उसके क्या लक्षण है उसके विषय में बता रहे हैं। तो शांत रस का जो स्वभाव होता है उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं रहती। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख रहता है। और शांत रस के स्तर पर जो भक्त होता है केवल अपनी वैधानिक स्थिति को ही जान पाता है कि मैं कौन हूं बस। लेकिन जब वह शांत रस से दास्य रस पे आता है तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे ऐश्वर्यों को अच्छे से समझ लेता है। और दास्य रस के पद पर भगवान का जो ज्ञान है संभ्रम तथा गौरव ये दोनों रूपों में प्रकट होता है। अब भगवान की सेवा करके दास्य रस का जो भक्त होता है वो भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। और शांत रस के जो गुण हैं वो दास्य रस के भक्त में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक विशेष गुण क्या होता है, शांत रस वाला भक्त सेवा नहीं करता, लेकिन दास्य रस वाला भक्त सेवा करता है। तो दास्य रस वाले भक्त में सेवा जुड़ जाती है। तो इस तरह दास्य रस पद में शांत रस तथा दास्य रस दोनों के ही गुण रहते हैं। तो दास भाव में जो सेवा कर रहा है, एक तो सेवा जुड़ गई, साथ ही साथ भगवान का पूरा ऐश्वर्य का ज्ञान उसको प्राप्त हो गया और अपनी वैधानिक स्थिति को भी वह समझ गया, भगवान की स्थिति को भी समझ गया और अपना और भगवान का संबंध भी वह समझ गया। तो ये दास्य रस के स्तर पर जो भक्त होता है उसके लक्षण बताए गए हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु 5 रस जो हैं उसमें से शांत रस और दास्य रस इन दोनों प्रकार के भक्तों का विविध प्रकार से विश्लेषण किए हैं, उनके लक्षण बताए हैं। अब
अगले सत्र में हम सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस में जो भक्त रहते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं उसको हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।